कुसुम के दो बेटे थे, रोहन और सोहन। कुसुम को अपने दोनों बेटों की शादी की चिंता सता रही थी। ऐसी एक दिन कुसुम के दोनों बेटे अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेते हैं। रोहन शीतल से शादी कर लेता है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। रोहन भी उसी कंपनी में काम करता है, तो वही दूसरी तरफ सोहन भी मुस्कान नाम के एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेता है। जब दोनों भाई अपनी बीवी के साथ घर पहुंचते हैं, तो कुसुम अपनी दोनों बहू को देखकर अपने बेटों से बोलती है, बेटा तुम दोनों ने शादी कर ली और अपनी माँ को बताया तक नहीं। माँ, हमें लगा अगर हम आपको बता देंगे तो आप हमसे नाराज हो जाएंगी, इसलिए हमने आपको कुछ नहीं बताया और अपनी मनपसंद की लड़कियों से शादी कर ली। अरे बेटा, तुम मेरे लिए इतनी सुंदर सी बहू लेकर आया है, तो मैं तेरे से नाराज क्यों रहूं? तेरी बीवी सोहन की बीवी की तरह काली थोड़ी ना है जो मैं इसे नापसंद करूं। माँ, इंसान काला हो या गोरा उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो सिर्फ इंसान की चमड़ी है जो हमें एक दूसरे से अलग कर दिए हैं। इंसान को दिल से अमीर और साफ होना चाहिए। एक तो तूने इस काली सी लड़की से शादी कर ली मुझे बिना बताए, ऊपर से मुझे ही आंख दिखा रहा है। तुझे मेरी बिल्कुल भी परवाह है या नहीं? मुझे कितनी ठेस पहुंची है तुझे इसका अंदाजा भी नहीं है। और अगर तुझे शादी करनी ही थी ना, तो रोहन की तरह किसी गोरी लड़की से शादी करता। यह सब देखकर मुस्कान को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो रोहन को चुप रहने के लिए कहती हैं। जिसके बाद कुसुम शीतल का गृह प्रवेश करवाती है, पर मुस्कान को बाहर गेट पर ही छोड़ देती है। जिसके बाद सोहन अपने हाथों से मुस्कान का गृह प्रवेश करवाता है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन कुसुम अपने कमरे में बैठी बैठी खुद से बोलती है, कहाँ मेरी एक बहू पढ़ी लिखी है, ऊपर से इतनी गोरी, और कहाँ ये मेरी छोटी बहू इतनी काली है कि पूछो मत। इस काली कलूटी से पीछा कैसे छुड़वाऊं? अगर मेरा बेटा इस काली कलूटी से नफरत करने लग जाए तो मैं इसकी शादी दूसरी करवा दूंगी। कुसुम ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसकी बड़ी बहू उसके पास आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी देखिए ना, जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ तब से मैं सिर्फ 3-4 बार पार्लर कर पाई हूँ। आज मेरा बहुत मन कर रहा है पार्लर जाने का, आप मेरे साथ चलो ना। इस तरह से शीतल और कुसुम पार्लर चली जाती है। बेचारे मुस्कान घर का सारा काम अकेले करती है। शाम को जब कुसुम और शीतल घर आती है, तो मुस्कान उन दोनों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगती है। खाना खाते ही कुसुम अपना मुंह बनाती है और मुस्कान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, ये कोई खाना बना है? अरे तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? क्या हुआ माँ जी, खाना अच्छा नहीं बनाए क्या? एक बार खुद खाना खाकर देख, तब तुझे पता चलेगा। तुझसे अच्छा तो 5 साल के बच्चे भी खाना बना लेते हैं। अगर तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया होता ना, तो आज ससुराल में तुझे सास के मुंह से ऐसे ताने सुनने को नहीं मिलते। माँ जी, आप दोनों के लिए मैं फिर से खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं मुस्कान, मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं बाहर खाकर आई हूँ। मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है, वो तो तुमने खाना लाकर सामने रख दिया था, इसीलिए मुझे खाना पड़ा। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, रात का काम भी तुझे ही करना है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर शीतल वहां से चली जाती है, तो वहीं मुस्कान एक बार फिर से अपनी सास के लिए खाना बनाती है और उन्हें खाने के लिए देती है। लेकिन कुसुम इस बार भी खाना नहीं खाती और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अपने साथ हो रहा यह भेदभाव देखकर मुस्कान को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। तभी वहां सोहन आ जाता है और मुस्कान को रोता देख उसे बोलता है, क्या हुआ मुस्कान, तुम रो क्यों रही हो? माँ ने फिर तुम्हें डांटा क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वह तो मुझ में और दीदी में कोई भी भेदभाव नहीं करते। वह तो बस आज मुझे अपनी माँ की याद आने लगी, बस इसीलिए थोड़ा सा रोना आ गया। अगर ऐसा है मुस्कान, तो कल सुबह तुम अपने मायके चली जाना और कुछ दिन वहां रहकर आना, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर मैं मायके चली गई तो माँ जी का कौन ध्यान रखेगा? आपका खाना कौन बनाएगा? घर का काम कौन करेगा? अरे शीतल भाभी है ना, वो सब संभाल लेंगी। और वैसे भी अभी जब कुछ दिनों के लिए शीतल भाभी मायके गई थी, तब तुमने ही सारा घर का काम संभाला था। और अगर अब तुम कुछ दिन के लिए मायके चली जाओगी तो शीतल भाभी घर संभाल लेंगी। सोहन और मुस्कान एक दूसरे से बात कर रहे होता है कि तभी शीतल उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन लेती है और शोर मचाते हुए घर के सभी लोगों को जमा कर लेती है और अपने सास से बोलती है, माँ जी, मैं इस घर की कोई नौकर नहीं हूँ जो सारा काम अकेले करूँ। आप तो जानती है ना, मुझे ऑफिस का भी काम करना होता है। अगर मैं पूरा दिन घर का काम करने लगी तो ऑफिस का काम कब करूँगी? अरे बहू, तुझे घर का काम करने के लिए किसने कहा?
माँ जी, सोहन देवर जी अपनी बीवी मुस्कान को मायके भेज रहे हैं और मैं नौकरानी की तरह इस घर पर सारा काम करूं। शीतल की बातें सुनकर कुसुम सोहन और उसकी बीवी पर गुस्सा करने लगती है, जिसके बाद मुस्कान अपने मायके जाने से मना कर देती है। इसी तरह से कुसुम का अत्याचार मुस्कान के ऊपर बढ़ने लगता है और वे अपनी गोरी बहू और काली बहू में भेदभाव और भी ज्यादा करने लगती है। ऐसे ही एक दिन शीतल अपने ऑफिस का काम लिए बैठी होती है और एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही होती है, लेकिन काफी समय हो जाता है, वो प्रोजेक्ट नहीं तैयार कर पाती, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। उसको परेशान होता देख मुस्कान उसके पास आती है और उसे उसका प्रोजेक्ट समझाती हैं कि वे शीतल थोड़ी हैरान हो जाती हैं और मुस्कान से बोलती हैं, मैं तो सुबह से परेशान हो रही थी, पर यह काम मुझसे नहीं हो पाया। तुम इतनी जल्दी इस काम को कैसे कर दिया? दीदी, यह तो मेरी बाईं हाथ का खेल है। आप नहीं जानते, पर मैं भी उसी कंपनी में काम किया है। उस कंपनी को मैंने 2 साल पहले छोड़ दिया। मैं वहां की मैनेजर रह चुकी हूँ, परंतु जब मुझे सोहन जी मिले तब मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया और मैंने सोच लिया था कि मैं सोहन जी के साथ एक घरेलू जीवन बिताऊंगी। ये सुन शीतल को अपनी गलती का एहसास होता है। वे मुस्कान से नफरत करना बंद कर देती है, जिसके बाद शीतल अपनी जगह मुस्कान को काम पर बिठा देती है और उसे अपना ऑफिस का काम दे देती है। पर तभी वह कुसुम मुस्कान के ऊपर चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही होती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से उसकी कमर में चोट लग जाती है और वे मुस्कान को आवाज देती हैं, लगता है माँ जी को चोट लग गई। मैं पहले उन्हें देखकर आती हूँ। मुस्कान, माँ जी को कुछ नहीं होगा, तुम पहले मेरा काम कर दो। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इस तरह से शीतल अपना काम मुस्कान से करवा लेती है, जिसके बाद कुसुम काजल के पास आकर उसे मारने लगती है। यह सब देख शीतल को अच्छा नहीं लगता। माँ जी, अब आप मुस्कान पर हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि मुस्कान भी मेरी तरह पढ़ी लिखी है। आपको लगता था कि मुस्कान काली है और गंवार है, पर ऐसा नहीं है। आज मुस्कान की वजह से मेरी नौकरी बच गई माँ जी। माँ जी, दिखने में मैं गोरी हूँ, पर मुस्कान दिल से गौरी है। और आप गोरेपन का दिखावा करते हैं, पर आपका दिल मुस्कान के रंग से भी ज्यादा काला है। अपनी बड़ी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अब कुसुम को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी दोनों बहू के बीच काले गोरे होने का भेदभाव खत्म कर देती है और दोनों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।